अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लैब का जो काम करा था उसमें बेसिकली हम पैटर्न्स जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो स्टडी करेंगे इस एक्सरसाइज में। मैंने इस वक्त देख लिया एक न्यू पार्ट जो है वो ओपन कर लिया और इस वक्त मैं अपनी आसानी की खातिर जो प्लेन है और ओरिजिन जो है वो मैं इनेबल कर रहा हूँ ताकि मुझे रेफरेंसिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बस जो मैं प्रैक्टिस तरीका यूज़ करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैं प्लेन्स जो हैं इनको लास्ट में मैं इनेबल कर लेता हूँ। क्रू की आदत पड़ी हुई सबसे आसानी हो जाती है। सो लेट्स से कि फ्रंट प्लेन के ऊपर मैं कोई स्केच बनाता हूँ इस वक्त, और क्योंकि मुझे एक सरल सी एक्सरसाइज करनी है तो मैं एक रेक्टेंगल जो है वही यूज़ कर लेता हूँ। डायमेंशन का मैं इस वक्त ख्याल नहीं कर रहा इस केस में और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। साथ ही इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड है वो भी मैं मैटर नहीं करता, फिलहाल जस्ट मैंने एक प्लेट जो है वो यहाँ पे बना ली है। अब इसकी टॉप सरफेस मैंने सेलेक्ट किया है लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए और दोबारा मैं स्केच के ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे। दिस टाइम मैं यहाँ पे एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करूँ एक कॉर्नर पे, ठीक। और इसको मैं यहाँ से डायमेंशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ, इस साइड से भी डायमेंशन दे देता हूँ। डेट्स इक्वल टू 10। यहाँ से भी ये डायमेंशन भी 10 के इक्वल कर देते हैं और इसका जो डायमीटर है उसको मैं 5 कर देता हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ और अगेन इसको भी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, सॉरी इसको एक्सट्रूड की बजाय मैं बल्कि एक्सट्रूड कट कर लेता हूँ, मटेरियल रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये देख लें कि इस वक्त मटेरियल जो है वो यहाँ पे रिमूव होकर एक होल जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस वक्त जो अब प्रैक्टिस करनी है वो हमें करनी है, ये जो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं पैटर्न के वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो एक्सट्रूड कट जो है इसको सिलेक्ट कर लें और हम क्लिक करते हैं इस वक्त लीनियर पैटर्न के ऊपर। अब इसमें आप देखें कि मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस नज़र आ रही कि पहली तो ये है कि हमारे पास हमें डायरेक्शन 1 जो है वो प्रोवाइड करनी है। लेट्स से मैं एक एज जो है ये वाली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये हाईलाइटेड है इस वक्त। ये एज सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर डायरेक्शन 1। तो उसने देखें कि नंबर ऑफ होल्स जो क्रिएट कर रहा है इस वक्त वो उसने शो कर दिया। इसे सेकंड इसमें जो मेरे पास ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आई हुई, एक तो ये कि मैं जो स्पेसिंग है उसको कर दूं और नंबर ऑफ इंस्टेंस का है वो कम कर दूं। मैंने भी स्पेसिंग और इंस्टेंस इसको चेक किया, स्पेस रखी हुई है अभी 10 mm। अगर मैं कम करूँगा इसके बिटवीन तो वो कम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10 तो डायमीटर के इक्वल हो जाएगी ना। तो अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सर्कल्स हैं उनकी यानी कि होल्स हैं उनकी मूवमेंट आ रही है। प्लस अगर मैं नंबर ऑफ होल्स कम कर देता हूँ तो यहाँ से भी आप देखें कि किस तरह से नंबर्स चेंज हो रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है अप टू द रेफरेंस। अगर इसको मैं चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे इस वक्त ये जो हाईलाइटेड है यहाँ मुझे एक और ऑप्शन इसको प्रोवाइड करनी है, यानी कि रेफरेंस प्रोवाइड करना है जहाँ तक ये पैटर्न जो है वो क्रिएट होगा। लेट्स से मैं ये वाला फेस इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। उसने यहाँ से देखें कि यहाँ तक हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो क्रिएट कर दिए यहाँ पे। और ये हमारे पास है ऑफसेट डिस्टेंस। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ तो आप ये देख लें इसके बढ़ाने से यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज होता जाएगा। फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट 10 पे पूरी हो रही है तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। नेक्स्ट जो डायरेक्शन 2 अगर मैं इनेबल करूँ, ये वाली चीज़ आप देख सकते हैं कि कितने नंबर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। 14 रिक्वायर्ड हैं या कम रिक्वायर्ड है। ये लें 10 कर दिए तो देख लें उनके दरमियान डिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर डिस्टेंस दे देता हूँ तो आपके सामने नंबर ऑफ होल्स ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ और 10 रख लेता हूँ। डायरेक्शन 2 के लिए अगेन मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो ये वाली एज सेलेक्ट कर ली थी। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन उसमें भी अगर पैटर्न करना चाह रहा हूँ तो ये वाली एज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेक श्योर कि डायरेक्शन 2 के लिए ये वाला जो आपका सब ब्लॉक है ये हाईलाइटेड होना चाहिए, यानी कि ब्लू कलर में होना चाहिए। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखें कि उसने पैटर्न वो जनरेट कर रहा है बट पार्ट में
क्रिएट नहीं कर रहा, तो ओके सॉरी यहाँ से नहीं, अब टू द रेफरेंस एक्चुअली चल रहा हूँ ना इसमें, मैं रेफरेंस में मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ इसके, वो नीचे चला गया, बेस एक्सट्रूड पे चला गया, यहाँ पे नहीं, ये चीज़ है, सिलेक्शन गलत हो गई थी इस केस में। आई डोंट नो वाई कि ये वाली जो चीज़ थी ये यहाँ पे डिसेबल हुई थी। अगर मैं इसको स्पेसिंग करता हूँ अब ठीक है, ये स्पेसिंग करने पे ये एक्टिव होगी, क्योंकि पहले ये सिलेक्टेड था, इस वजह से ये डिसेबल थी। नंबर ऑफ इंस्टेंस कम कर दें, डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, अगेन ये वही चीज़ है हमारे पास। मैं अप टू रेफरेंस यूज़ करता हूँ और रेफरेंस के लिए ये वाली है सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ऑफसेट 10 का मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी देखें कि यही होल तमाम उसके अंदर ये क्रिएट हो जाएगा। एक चीज़ ऑप्शन आपके पास और यहाँ चेक हो रही है, विच इज़ पैटर्न सीड ओनली। सीड जो हमारे पास इनिशियल जो था ना पैटर्न, ये उसकी बात कर रहा है। अगर मैं सिर्फ सीड को करता तो आप देखें कि सिर्फ ये इस डायरेक्शन में जहाँ जहाँ सीड अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिर्फ इसको कर रहा है, इन बिटवीन ये वाला जो एरिया है वहाँ पे नहीं कर रहा पैटर्न। तो मुझे तो ये चीज़ रिक्वायर्ड है इस केस में। ज्योमेट्री पैटर्न इसका जो है मैं आपको बाद में हम डिस्कशन करेंगे। एक ऑप्शन इसके अंदर ये वेरी स्केच फिलहाल डिसेबल है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये तो थी हमारे पास लीनियर पैटर्न। अगर मैं क्रिएट कर दूं तो इस तरह से एक प्लेट वो क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। सेम होल इसको हमने यूज़ करना है, बल्कि नेक्स्ट मैंने यूज़ करना है सर्कुलर पैटर्न। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक और होल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। नया स्केच क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसमें, और दिस टाइम अगेन होल क्रिएट कर रहा हूँ, बट हियर यहाँ कहीं पे मैंने कर दिया। इसका डायमेंशन ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहा इसको भी। एक्सट्रूड कट ओके, ये भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, मुझे सर्कुलर पैटर्न के लिए ना एक्सिस या कोई एज रिक्वायर्ड है जिसके अबाउट हमारे पास जो पैटर्न है वो रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे तो मैं एज सेलेक्ट कर सकता था इसके लिए भी मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लेट्स सी कि ये एक्सट्रूड कट 2 हमारे पास सिलेक्टेड है। डायरेक्शन इसके लिए हमें एक्सिस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो मैं ये वाली एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस केस में आप देखें कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्केच यहाँ पे था, एक्सिस मैंने यहाँ पे लिया, तो उसने देखने सर्कुलर फॉर्मेट में कर दिया। इसी को मैं एक्चुअली करना चाह रहा था कि ये जो ओरिजिन है इसके ऊपर मैं कोई एक्सिस क्रिएट करके देखता हूँ। पहले देखते हैं कि ये ओरिजिन को पिक करता है इसके एक्सिस के लिए कि नहीं करता। पॉइंट ओ पिक कर रहा है, इसमें जी एक्सिस पिक नहीं कर रहा है सच राइट नाउ। तो मैं इसको ऐसा कर लेते हैं हम कि इसके ऊपर एक नया स्केच बना देते हैं, और यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन इस जगह पे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर में एक लाइन यहाँ पे भी एक मौजूद है। एक्सट्रूड कट 2 इसको सिलेक्ट किया मैंने, दोबारा पैटर्न पे गया और वहाँ पे मैंने सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक कर दिया। डायरेक्शन के लिए ये चीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली, तो अब आप देख लें कि रेडियस इसका फॉलो हो जाएगा। एंगल थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, ठीक है 3 कर दें, डायरेक्शन 2 भी कर देंगे, तो लेट्स से सिमेट्रिक कर दें, तो जितने यहाँ पे बनेंगे उतने ही यहाँ पे बन जाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ होल्स आप देख सकते हैं, दो इंस्टेंट क्रिएट हो रहे हैं सिमेट्रिक में। इक्वल स्पेसिंग कर दें, लेट्स से क्या होता है इसमें। ठीक है, डायरेक्शन 2 को मैं इस वक्त डिसेबल कर रहा हूँ इसमें, और चाहें तो आप इक्वल स्पेसिंग करते हुए नंबर ऑफ होल्स आप इंक्रीज कर दें, तो आप देखें 360 डिग्री टोटल एंगल हो चुका है, और इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिकली इस वक्त कैलकुलेट हो रही है। एंगल जो है हर होल के बिटवीन एंगल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, वो आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाली जो चीज़ है कि इक्वल स्पेसिंग ये आपके लिए बहुत सारी केसेस में रिकमेंडेड होगी कि आप यूज़ करें इस केस में।
ओके कर देता हूँ तो इस तरह की कोई शेप हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अगेन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो मिरर है। मिरर कमांड आपने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। मैं ये वाला होल जो है उसको यहाँ पे मिरर कर देता हूँ। मिरर में और जो मिरर पैटर्न है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा इस वक्त, मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ इसमें ज़्यादा सिवाय इसके कि हाँ, मिरर कमांड जो है वो बॉडी वगैरह को इजीली कर देती है, और ये यहाँ पे हमारे पास जो फीचर्स हैं उनको भी मिरर करने में बड़ा इजीली हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सो मिरर जो मैंने करना है उससे पहले मैं स्केच ये एक्सट्रूड कट जो है ये सिलेक्ट कर लिया है, मिरर पैटर्न पे क्लिक किया, उसे देखें फीचर टू मिरर जो है वो पिक कर लिया यहाँ पे। मिरर फेस और प्लेन, ये राइट प्लेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसने देखें यहाँ पे वो क्रिएट कर दिया। क्या मैं ये पिक कर सकता हूँ? अभी ये नहीं कर सकता। ओके, इसको मैं ओके कर देता हूँ। एक दफ़ा दोबारा आगे से कहीं मैं पैटर्न करता हूँ, मिरर करता हूँ दिस टाइम, और आप देखें कि मिरर मैंने सेलेक्ट किया। लेट्स सी क्या करता है ये। उसने 4 होल्स जो है यहाँ पे वो बना दिए 2 दफ़ा मिरर करने पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मिरर कमांड की थी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कर्व ड्रिवन पैटर्न। इसके लिए हमारे पास पहले कोई ना कोई कर्व जो है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि उसको जो भी हमारा फीचर है होल या कोई भी चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो उसको फॉलो कर सके। तो मुझे पहले एक कर्व जो है इसमें ड्रॉ करना है। इसको भी मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी। नहीं, इसको रखा रहने देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो स्केच है स्केच 3, इसी को ही मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ सर। इनिशियली मैंने यहाँ पे होल क्रिएट किया था, एक सर्कल क्रिएट किया था। दिस टाइम आई विल क्रिएट अ स्प्लाइन। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से स्टार्ट कर दूँ ताकि इसका जो सेंटर है वो एग्जैक्टली हमारा जो कर्व है उसके ऊपर लाई कर रहा हो। लेट्स यहाँ तक मैं ले लिया हूँ। ये मैंने कर्व जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ओके किया है। दिस अब मैं जाऊँगा एक्सट्रूड 1 पे, इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और लीनियर पैटर्न पे पैटर्न पे जाके मैंने कर्व ड्रिवन पैटर्न जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। डायरेक्शन पूछा, डैट मीन इसको इस वक्त कर्व जो है वो रिक्वायर्ड है जो कि हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, आप वो इसको प्रोवाइड कर दें। कितने इंस्टेंस अभी ड्रॉ कर रहा है? ये 2 कर रहा है। लेट्स इंक्रीज देम, मेक इक्वल स्पेसिंग, ऑफसेट कर्व चेंज कर लें इसको, ट्रांसफॉर्म कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे नजर आएंगी। टेंजेंट ही रखें तो बेहतर है। इक्वल स्पेसिंग हटा देते तो 10 रख लेते हैं, तो ये वाली ऑप्शन है। और लास्ट सर्कल जो है उसका सेंटर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे हमारा कर्व एंड हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंस अगर कोई आपने स्किप करना है, इस केस में फिलहाल खत्म हुआ यहाँ पे। ओके, चलें, ये वाली भी इस पर कंप्लीट होगी। इसको अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ तो ये वाली फॉर्मेट आपको नज़र आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड नहीं है फिलहाल। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, नेक्स्ट ऑप्शन स्केच ड्रिवन पैटर्न। अच्छा, अब ये जो स्केच है इसमें ऑलरेडी हमारे पास ये एक स्केच मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास कर्व है। लेट्स सी अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो देखते हैं कि क्या ये इस स्केच को पिक करता है। उसने स्केच 3 पिक तो किया है, लेकिन हमें कोई मज़ीद ऑप्शन नहीं दे रहा है सच कि ये पैटर्न क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। उसने बस हाईलाइट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे अगर आप देखें स्केच के अंदर तो ये आपको एक कर्व नज़र नहीं आ रहा बल्कि पॉइंट नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इधर स्केच देखें तो यानी कि अब सिंपल आपको आइकन जो है उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो डैट मीन के हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो स्केच 3 है इसी को मैं एडिट करता हूँ, और ये जो चीज़ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। मैं पॉइंट्स जो है वो क्रिएट करता हूँ यहाँ पे रैंडम लोकेशन पे।
मैंने पॉइंट जो है वो क्रिएट कर देंगे ये वाले, ठीक है। ओके कर देता हूँ, ठीक। अब मेरे पास जो स्केच 3 है उसमें अब कर्व नहीं है बल्कि पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं जाता हूँ एक्सट्रूड कट 1 पे, अगेन जा रहा हूँ मैं स्केच ड्रिवन पैटर्न, और स्केच इसके लिए जो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, अभी देखिए मैं पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितने पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट पे इस वक्त वो हमारे पास पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपको जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है जिन जगहों पे आपने पैटर्न क्रिएट करना है, तो बेसिकली ये फिर ऑप्शन आपके लिए उस वक्त काफ़ी फिजिबल हो जाती है। नेक्स्ट है टेबल ड्रिवन पैटर्न। इससे पहले मैं आपको ये जो फिल पैटर्न है हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं यही स्केच लेता हूँ, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। इस स्केच को भी मैं एडिट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ कहीं पे ओरिजिन पे ले आया हूँ इस वक्त। इसको मैंने होल देखें इस वक्त ओरिजिन पे क्रिएट हो चुका है इस वक्त, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पे एक ये सरफेस सेलेक्ट की है और इधर मैंने एक स्केच जो है वो क्रिएट करना है, और लेट्स से कि मैं इनिशियली एक होल जो है, सिंपली मैं एक होल जो है ना यहाँ पे वो क्रिएट करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एक स्केच मौजूद है और इसमें मैंने अब इस एरिया को मैंने फिल करना है इस पैटर्न के ज़रिए। तो मैं एक्सट्रूड कट जो है जो मैंने पहले से किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, पैटर्न पे गया हूँ, फिल पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे वो फिल बाउंड्रीज जो है वो पिक करने के लिए कह रहा है। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं ये प्रोवाइड कर दूँ जो रेक्टेंगल मेरे पास मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वो फेस अवेलेबल है वहाँ वहाँ पे ये पैटर्न जो है इस तरीके से क्रिएट कर देगा। सर्कुलर पैटर्न करना है, इसको सर्कुलर फॉर्मेट में कर देगा। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से मैं दिखाता हूँ कि अगर ये पिक कर लेता है इस चीज़ को, तो आप देखें सर्कुलर पैटर्न है, सर्कुलर शेप है, वो किस तरीके से इसमें फिलिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त। तो इस तरह से डिफरेंट ओरिएंटेशन जो है आप यहाँ पे इजीली गेन कर सकते हैं। ये ऑफसेट हमने दे दिया, खैर नहीं देते इसको, और दैट्स इट। इसी तरीके से और यहाँ पे भी आप देखें कि जो वेरी स्केच है ऑप्शन, ये बाकियों में नहीं आई थी, इसके अंदर भी अवेलेबल है, फिलहाल डिसेबल्ड है इसके अंदर, और लीनियर पैटर्न में दोनों में ये ऑप्शन हमें नज़र आई है और किसी में नज़र नहीं आई। अब इसको आप एक्सपोर्ट जाहिर है कि कर सकते हैं इजीली, मेरे ख्याल से आपको करना भी चाहिए। इसको मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और अब मैं एक काम ये करता हूँ कि ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुकी है इस पर, इसको मैं दोबारा उसी जगह पे लेकर आ रहा हूँ अपनी आसानी की खातिर, और इसको मैं डायमेंशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ से, वही जो पहले मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ इधर से। ओके, होल इस वक्त मैं वापस ले आया हूँ, प्लस इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ज़रा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें अब मुझे यूज़ करना है वो है टेबल ड्रिवन पैटर्न। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेबल ड्रिवन पैटर्न पे, तो देखिए कि फीचर टू कॉपी इस वक्त वो हमसे फाइंड आउट सॉरी डिमांड कर रहा है, प्लस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए भी वो ऑप्शन हमसे डिमांड कर रहा है कि ये क्या होने चाहिए। इससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि ये जो स्केच है इसकी ये डायमेंशन जो है इसको नाम मैं चेंज कर देता हूँ। क्या रखें इसको, एक्स पोजीशन, ठीक है, बाकी पोजीशन के जस्ट पी लिख देता हूँ मैं, आसानी हो जाएगी, छोटा रहेगा कीवर्ड।
यहाँ पे आके ही इसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ वाई पोजीशन हो जाएगा, ये वाई पी हो जाएगा। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं इसके अंदर। इसको मैं डाया कर देता हूँ ताकि अब ये मेरे पास वेरिएबल्स के जो भी मैंने इस पैरामीटर के नाम दिए हैं अब ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे टेबल के अंदर। अब आप देखेंगे किस जगह ये अपेयर हो रहे हैं। तो हम जो सब डिस्कस कर थे कि हमें फेसेस ये चाहिए, तो चलिए वो तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड कट, वो अपेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको डिमांड कर रहा है। मैं ये अगर ओरिजिन सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो एज सच कुछ यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इधर रेफरेंस मैट्री पे जाता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस देखेंगे चीज़ें क्रिएट करने के लिए ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो मैं पहले इसमें यूज़ कर रहा हूँ अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पोजीशन पे, इस कॉर्नर पे। ओरिएंटेशन देख लें इस वक्त, अगर आपको ठीक लग रही है तो ओके कर दें, अदरवाइज डिफाइन करनी है तो एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई मेरा इस डायरेक्शन में है। एच को मैं यू कर देता हूँ ताकि एरो मेरा इस वक्त चला जाए। पॉजिटिव मेरा इधर है, पॉजिटिव एक्स इधर है, पॉजिटिव जी मेरा अपवर्ड आ गया है। तो जी मुझे डिफाइन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो उसने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसी कट एक्स रूट को सिलेक्ट करें, लीनियर पैटर्न पे क्लिक करें, बेसिकली टेबल ड्रिवन पैटर्न पे चले जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब जो हमसे वो डिमांड कर रहा है यहाँ पे पोजीशन के लिए, नंबर ऑफ होल्स हमने कहाँ कहाँ क्रिएट करने हैं इसमें। पहली क्या रखें इसमें, डबल क्लिक करता हूँ मैं। पहले जो डिस्टेंस है वो 10 पर है, लेट्स से मैं 20 टैब 20 कर देता हूँ। सॉरी, ये जो साउंड है इसके वार्निंग का, ये इसे तंग करेगा थोड़ा सा। अब उम्मीद है कम तंगी होगी। दूसरा 40 40 थर्ड जो है मेरे पास एंटर नहीं करना था मैंने। थर्ड जो क्रिएट करें वो कहाँ पे कर लेते हैं, लेट्स से 60 और ये मैं करता हूँ थोड़ा सा ऑड पोजीशन पे 100/50। तो आप ये देखें कि पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती जा रही है। ये उस वक्त अगर आपके पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट मौजूद हो तो आप यहाँ से ये सारी यहाँ पे पॉइंट देके क्रिएट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आ रही है कि रीड फ्रॉम फाइल। अगर मैं इसको ब्राउज करता हूँ तो आप देखें कि टेबल पैटर्न ये पहले क्रिएट होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। ये फाइल आपके पास होगी, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसको मैं कहता हूँ यहाँ से कैंसिल, और इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखें टेबल पैटर्न के जरिए इस तरह से हमें क्रिएट करना है। ये वही चीज़ है कि जो हमने स्केच में पॉइंट्स देके हमने काम किया था ना, जो कि ये वाला था हमारे पास स्केच ड्रिवन पैटर्न, वही चीज़ आप यहाँ से भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पॉइंट आ रहे थे, इसमें भी आपके पास पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑप्शन विच इज़ वेरिएबल पैटर्न, उसको अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि फीचर टू पैटर्न, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कट 1 है, ये हमारे पास फीचर टू पैटर्न है, वो हमने करना है यहाँ पे। ये हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, रेफरेंस ज्योमेट्री टू ड्राइव द सीट। इसको छोड़ के अगर हम यहाँ करें, देखें क्या होता है। ये आप देखें कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाइट तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायमीटर कर लेता हूँ, ठीक है। नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये कहाँ होना चाहिए, 50 पे। ये वाला होना चाहिए 40, डायमीटर होना चाहिए 8, ठीक है। फिर नया एक क्रिएट कर देता हूँ, ये रखते हैं हम 30 पे, 70 पे, डायमीटर है 10,
फिर एक और कर देता हूँ। आप चाहें तो ये चीज़ आप एक्सेल फाइल जो है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। आप एक्सेल फाइल में फार्मूले के थ्रू ये चीज़ ड्राइव कर लें, बना लें, और बाद में ज़ाहिर है कि वही चीज़ यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो लेट्स से 50 ऑलरेडी हो चुका है, 70 भी हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ 100 और ये कर देते हैं 50 पे, डायमीटर 20। ये 70 वाला जो है ये आई थिंक ये बाहर हो गया, इसको मैं 50 कर देते हैं। ओके, एक्स, अच्छा एक्स पी है, एक्स पी हमारे 100 से नहीं हो सकती क्योंकि एक्स पी ये वाली सारी इस तरीके से, ये वाई पी पहली है जो कि यहाँ से यहाँ तक 100 जा चुकी है। सॉरी, वो मैंने पहले गलती से सेलेक्ट की हुई थी। इसको मैं 70 से ज़्यादा आगे नहीं जाने देता। यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। ये जो एक्स पी है इसको मैंने 100 कर देता हूँ। ये 70 ठीक है। तो आप ये देखें कि ये डिफरेंट, लेट्स सी क्या कहता है ये डिफरेंट। अगर आपने होल्स वगैरह इस तरह से क्रिएट करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपने एक्सेल फाइल पे काम करना है तो पहले तो आप कर लें कि जी इंपोर्ट कर लें। सॉरी, अभी हमने करनी है एक्सपोर्ट। डेस्कटॉप पे है पार्ट 2 वेरिएबल ये सेव हो रहा है, इसको सेव कर देता हूँ मैं, इसको भी ओके कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, डेस्कटॉप की हालत ख़राब है, से छोड़ते हैं उसको। ये पार्ट वन एक ऑलरेडी ओपन है। ये पार्ट 2 आ गई है हमारे पास। ये चीज़ अब आप देखें कि एक रेफरेंस मेरे पास मौजूद है। y की जो वैल्यू है यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ, इसको मैं भी ओके कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने डायमेंशन यहाँ पे नहीं दी हुई थी, ये 90 है, ओके 159 है। 90 एंड 159 से ऊपर हमने नहीं जाना यहाँ पे। तो ये हमारे पास 90 तक मैक्स जा सकता है और ये हमारे पास 159 मैक्स है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 10 है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इक्वल साइन पुट करता हूँ। इक्वल साइन में मैं ऐड कर देता हूँ ये वैल्यू, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया, ओके। सिमिलरली हियर इक्वल साइन में ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, प्लस ये वाली वैल्यू इनपुट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस सेल प्लस 2। तो अब मैंने क्या करना है, बेसिकली इनको सेलेक्ट करना है इस तरीके से और जस्ट मैं ड्रैग कर देता हूँ लाइक दिस। तो इन दोनों का रेफरेंस सेम चला था तो ये सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जा रहे हैं। इंस्टेंस में इसको भी ड्रैग यहाँ तक कर देते हैं, इंस्टेंस ये 0 0 जाने देते हैं इसको, लाइक दिस वन। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है। गलत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सॉलिड वर्क्स पे जाते हैं वापस, टेबल पैटर्न एडिट करता हूँ इसको। अब एडिट टेबल पैटर्न में मैं करता हूँ बेसिकली अब इंपोर्ट। इंपोर्ट में अगेन डेस्कटॉप, जो पार्ट 2 वाली फाइल है ये वाली होगी। ये टेबल से क्रिएट किया है। अपडेट प्रीव्यू करें तो देखें वो खैर बाहर निकल गया इस वक्त। कंडीशन जिस तरह से मैंने बनाया था इसको जस्ट ओके कर दें। तो आप देखें कि पोजीशन भी आप चाहें तो एक्सेल में ही डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके आप इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको पैरामीट्रिक आप बना सकते हैं थ्रू एक्सेल। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास ये सारे पैटर्न थे, उनकी बेसिक स्टडी हो चुकी है। अब मैं इसमें सब कुछ डिलीट हो गया इसमें। ये स्केच
और ये स्केच रह चुका है। नहीं, ये मुझे चाहिए था, ये स्केच मुझे चाहिए, इसको मैं इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। ठीक है, ये एक्सट्रूड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं एक स्केच बना रहा हूँ यहाँ पे, स्प्लाइन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से, नहीं मज़ा नहीं आया बल्कि इसमें। ओके, जो सादा सादा वाली है वही यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। इस तरह से एक रैंडम शेप आ चुकी है। और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल, सॉरी लाइन से मैंने ये देखें स्केच है वो कंप्लीट कर दिया। मैं जो सब बेसिकली चाह रहा हूँ यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ ये वाला रीजन, इसको ओके कर देते हैं। अब ये शेप थोड़ी सी ख़राब सी वो बन चुकी है। ठीक है, फिर दोबारा इसी स्केच पे गया हूँ। दिस टाइम मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ एक स्लॉट, लाइक दिस। बाकी एक काम और करते हैं इसमें, सॉरी ये सिलेक्टेड था, ऑफसेट हो रहा था इसको। क्या ये इसको ऑफसेट करता है? यस कर रहा है बिल्कुल। और रिवर्स करते हैं, टॉप पे जाता है, रिवर्स हटा देते हैं। लेट्स सी, ये 5 तक मैंने इसको ऑफसेट कर दिया। ठीक हो गया, ओके कर लेते हैं। और इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में, चेंज भी कर दिया, और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में इसको भी मैंने बाद में चेंज कर दिया। और अब मैं ये ट्राई करते हूँ कि फिक्स की आ रही है सच। अच्छा, ये मैंने पॉइंट लिया, कोइंसाइड करेगा इसके साथ, सॉरी। ठीक है, पॉइंट सेलेक्ट हो गया था तो वो इसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। खैर मेरे लिए काम आसान हो गया। साथ में मैं डायमेंशन दे रहा हूँ उसको, इस पॉइंट को यहाँ से लेट्स से 20, बहुत ज़्यादा हो गया। मच बेटर, 8 जो है वो मच बेटर है इसमें। इसको ओके कर लेते हैं। रेडियस भी हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं इसको, इसका जो रेडियस है वो 3 कर देते हैं। ठीक है, और एक डायमेंशन और देनी कि इस साइड की यहाँ से जो डायमेंशन है वो इनिशियली 9 है, मैं इसको 8 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक परफॉर्म हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। ओके कर लिया, और लेट्स सी इफ इट हैपन्स। एस एक्सट्रूड कट हो गया हमारे पास, और ये स्लॉट हमारे पास रिमूव हो गई है। अब अगर इसको मैं लीनियर पैटर्न करता हूँ और ये डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, अभी वो ओके स्पेसिंग इंस्टेंस करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। और देखें कि अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ उस केस में भी मुझे एक जो ऑप्शन रिक्वायर्ड थी वो ये कि स्लॉट का साइज़ यहाँ तक इंक्रीज ना हो जैसे जैसे ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। रिक्वायरमेंट है कि जैसे जैसे ये हमारे पास ये चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, हमारे पास इसकी हाइट जो है स्लॉट की वो भी चेंज होती रहे। आप देख सकते थे कि इनिशियली मैंने स्केच के अंदर भी ये वाली चीज़ प्रोवाइड नहीं की थी, इसकी लेंथ या हाइट। तो इसको तो मैं फ़िलहाल अब तो रेफरेंस रखता हूँ, रेफरेंस ये प्रोवाइड कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और ऑफसेट भी थोड़ा सा दे देता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, और इस एच की बजाय मैं इस वक्त सेट कर देता हूँ ये 8।
बल्कि मैं पहले एच ही सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये एच सेलेक्ट की है तो आप देखें कि नीचे हमारे पास ये जो वेरी स्केच ऑप्शन थी ये इनेबल नहीं थी। अगर मैं वापस चाहता हूँ इस एच को रिमूव करके ये 8 डायरेक्शन, ये जो डायमेंशन है यानी कि अब इस डायरेक्शन में हमारे पास चेंजेस होगी। अगर मैं ये वाली डायमेंशन सेलेक्ट कर लूँगा तो डैट मीन ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगी। ठीक है, तो अगर ये डायमेंशन सेलेक्ट कर ली तो अब आप देखें कि वेरी स्केच जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं लेट्स से चेक कर देता हूँ और फुल प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए जब मैं फुल प्रीव्यू किया उसमें आप देखें कि इसकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है और काइंड ऑफ ये जो कर्व है ये इसको ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं ओके कर देता हूँ तो आप देखें कि इसने ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इसका जो आई थिंक रेडियस 3 है, मैं रेडियस इसका 1.5 कर देता हूँ। डायमीटर हमारे पास 3 हो जाएगा इस केस में, तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। ये हमारे पास देखने की एक ऑप्शन आ गई है। तो आपके पास अगर कोई आसान तरीका इसका यही था कि जिस तरह से आप ये देखने मैंने स्केच किया था, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स स्केच आ रहा है, आपने ये चीज़ करनी है तो आपको बेसिकली जो चीज़ रिक्वायर्ड है इसमें आपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इस केस में हमारे पास स्लॉट है, इस स्लॉट को मैंने यहाँ से कोई ना कोई डायमेंशन जो है वो स्पेसिफाई करनी थी इस कर्व से। अगर मैं इस कर्व के ऊपर स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करके लेट से ये करके देखता हूँ, अगर ये मुझे डायमेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आई डायमेंशन को नॉट बी क्रेडिट फ्रॉम द सिलेक्टेड आइटम्स, क्योंकि ये कर्व है, ये पॉइंट है और ये कर्व कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन होती तो वो क्रिएट कर देता डायमेंशन। आप देखें कि इसी पॉइंट को लेट से मैं लेता हूँ, ये पॉइंट है, एक मिनट लेबल कर देते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। देखो उसने यहाँ पे डायमेंशन क्रिएट कर दी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, ये चीज़ अचीव करने के लिए कि हमारे पास मैं इसका ये जो कर्व है इसके मैं डायमेंशन इसके साथ स्पेसिफाई कर सकूं, मैंने यही वाला कर्व यहाँ पे ऑफसेट किया। आप ये देख सकते हैं जो नीचे मैंने ऑफसेट किया था यहाँ पे। अब इस कर्व के ऑफसेट करने की वजह से क्या हुआ कि अब इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है 5। मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ 3 कर देता हूँ तो अब देखने कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, इस पर होना भी चाहिए। ये 3 पे पहुँच गया यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ 10, अपडेट कर देता हूँ। यहाँ स्केच अपडेट नहीं कर रहा, इसको मैं अगर रीजनरेट करूँ देखें ऑटोमेटिकली उसने 10 का गैप दे दिया यहाँ पे। इसको मैं वापस 5 पे ले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। इस केस पर आप ये देखें कि मैंने क्योंकि इसको और इसको टेंजेंट कंस्ट्रेंट दी थी, तो अब चाहे इस जगह पे स्लॉट क्रिएट हो, इस जगह पे स्लॉट क्रिएट हो, उसने ये जो टेंजेंट कंस्ट्रेंट है ना ये इसमें स्पेसिफाई करनी है। तो वो इस कर्व को हमेशा इस कर्व के साथ टेंजेंट रखेगा। तो जैसे जैसे अब ये कर्व चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये स्लॉट जो है वो भी हाइट पे मूव करती जाएगी। दूसरे एंड पे मैंने क्या किया कि बॉटम से जो इसका डिस्टेंस है ना वो 8 रहना चाहिए, अब वो मैंने फिक्स कर दिया। तो डैट मीन अब ये क्योंकि स्ट्रेट कर्व है, जैसे जैसे राइट पे मूव कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है 8 वो मेंटेन रहेगा। तो स्लॉट को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ से भी और स्लॉट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने इस कर्व से भी। ठीक, इस वजह से मुझे इसकी लेंथ जो है वो मैंने स्पेसिफाई नहीं की, क्योंकि अब इसकी जो लेंथ है या हाइट कह दें आप इस केस में, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए इसको यहाँ से टेंजेंट किया, डायमेंशन प्रोवाइड नहीं करनी। डायमेंशन प्रोवाइड कर दी तो फिर ये वेरी स्केच काम सही तरीके से नहीं करेगा, वो आपने डायमेंशन ये लेंथ की नहीं देनी। या इन केस जो याद रखें कि जैसे जैसे जो डायमेंशन आप चेंज करना चाहते हैं ना, वेरिएबल रखना चाहते हैं, वो आपने स्केच में प्रोवाइड नहीं करनी। मैंने इसकी हाइट चेंज करनी थी इसलिए मैंने देख लिया हाइट प्रोवाइड नहीं की। मैंने इसकी विड्थ प्रोवाइड की है थ्रू रेडियस, यहाँ से पोजीशन स्पेसिफाई कर दी, फ्रॉम बॉटम इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया, हाइट से भी इसकी पोजीशन मैंने स्पेसिफाई कर दी है। ये सारे काम कर दिए। तो वेरी स्केच का बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
अब यहाँ एक्सरसाइज में मैं चाहूँगा कि आप जो सर्कुलर पैटर्न था ना, आई थिंक इसमें शायद आई थी हमारे पास, इसमें थी या शायद यहाँ कहीं पे आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। उसके अंदर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको यूज़ करें और डिफरेंट ज्योमेट्रीज के अंदर आप ये वाली चीज़ जो है वो अचीव करें। मेरे ख्याल से पैटर्न की एक्सरसाइज यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी मैं और वीडियोस आपके साथ फर्दर शेयर करूँगा। थैंक यू।